ऑपरेशन सिंदूर तो जीते, आगे क्या चाहती है सेना? कौन है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा? जाने देश की रक्षा की सबसे बड़ी जरूरत। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन की गहरी मिलीभगत सामने आई, इसलिए भारत को अपने रक्षा बजट को डीजीपी का कम से कम 2.5% तक बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा अनुसंधान और उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर पहले से भी ज्यादा जोर देना होगा। साथ ही मानव रहित हवाई प्रणालियों, लंबी दूरी तक इस्तेमाल किए जाने लायक हथियारों, अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अन्य सैन्य तकनीकों में भारी निवेश करना होगा, क्योंकि ये तकनीकें ही भविष्य के युद्ध में निर्णायक साबित होंगी। मोदी सरकार को अब 2 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना है। चीन पाकिस्तान को भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करता रहना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हुई हैं, इसलिए ये चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। ऐसे में चीन आने वाले वर्षों में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहेगा। एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने TOI को बताया, भारत को एक महाशक्ति से निपटना है जो एक सैन्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। हमें अपनी पारंपरिक और परमाणु क्षमता को मजबूत करते रहना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि कोई भी देश हम पर हमला करने की हिम्मत न करे। पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच हुई लड़ाई में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें J-10 लड़ाकू विमान शामिल थे जो PL-15 मिसाइल दाग सकते हैं। HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी भी इस्तेमाल की गई। इससे पता चलता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कितनी गहरी साठगांठ है। स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से कम 40 J-35A 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट और HQ-19 लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेने वाला है। इन्हीं सब कुख्यात इरादों से पाकिस्तान ने कर्ज में डूबे होने के बावजूद और IMF से बेलआउट के भरोसे अर्थव्यवस्था को छोड़कर रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। यह सही है कि भारत के सामने विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसी वजह से अन्य अहम क्षेत्रों की भी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन भारत अपने रक्षा बजट को GDP का सिर्फ 1.9% नहीं दे सकता। इस बजट का भी ज्यादातर हिस्सा वेतन, पेंशन और संचालन में खर्च हो जाता है, इसलिए सैन्य आधुनिकीकरण के लिए मात्र 25% ही बचता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, सरकार द्वारा मंजूर की गई आपातकालीन खरीद तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन कुल बजट में तेज वृद्धि की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए और अधिक पैसे खर्च करने होंगे। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।